Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Literature Point। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लिटरेचर का मान लीजिए आपको ए से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ मीटर, व्हाट इज़ फुट, ये सिलेबल ये कैसे निकाला जाता है, सिलेबल को काउंट कैसे किया जाता है, लिटरेचर में फुट को काउंट कैसे किया जाता है, मीटर कैसे निकाला जाता है, एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ट्रोइक क्या होता है, स्पॉन्डी क्या होता है, एनापेस्ट क्या होता है, बहुत कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड, आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर तो आप लिटरेचर को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो भी लिटरेचर एग्जिस्ट करता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है वर्स और दूसरा होता है प्रोज़, या फिर कह लीजिए प्रोज़ और वर्स, 2 टाइप में ये डिवाइड होता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि वर्स को ही पोइट्री कहते हैं, मीन्स जिसमें एक लिरिकल टोन, जो पढ़ने में आपको लिरिकल टोन की फीलिंग दे, एक सिंगिंग जैसे लाइन लगे, उसको क्या कहते हैं, हम पोइट्री कहते हैं। और इसमें केवल स्टोरी हो या फिर किसी की बायोग्राफी हो, किसी की ऑटोबायोग्राफी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रामा हो, नॉवेल हो, या फिर कह लीजिए कोई ऐसे हो, या फिर कोई पत्रिका वगैरह हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्रोज पार्ट में काउंट किया जाता है। तो आई होप आप पोइट्री वाला पार्ट और प्रोज वाला पार्ट तो अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पास कि थोड़ी सी इसकी जानकारी हमें लेना ज़रूरी है। तो हम ये बात कर लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो हम पोइट्री को डिवाइड करते हैं। अगर हम पोइट्री को समझते हैं तो पोइट्री में क्या क्या आता है, जैसे एपिक पोइट्री आ जाता है, सोनेट आ जाता है, मोक एपिक आ जाता है। यहाँ पास देख रहे हैं ओड, लिरिक, आइडल, पेस्टोरल, एलीजी, पेस्टोरल एलीजी, बैलेड, सटायर, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। चैनल पे ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो। अगर एमपी टेट वाले में तो कुछ ही बताए हैं, एमपी टेट वाले आपको प्ले लिस्ट में उतना ही मिलेगा जितना आपके सिलेबस में मेंशन है। बट अगर आपको ये पूरा टोटल सब कुछ अच्छे से समझना है तो केवीएस वाला प्लेलिस्ट है। आप उसमें काफ़ी कुछ आपके एमपी टेट से मिलता हुआ, मीन्स केवीएस का जितना सिलेबस था सब कुछ एमपी टेट मेंस में आपके दे दिया गया है। तो सेम सिलेबस वही है, बस आपको नेम लिखा हुआ मिलेगा कि केवीएस। आप जाकर वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में वो सब समझाया है। देखिए, बात तो यहाँ पास पोइट्री की। अब अगर हम ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में देखिए ट्रेजेडी भी आती है, कॉमेडी भी आती है ना। तो ट्रेजेडी ड्रामा किस प्रकार के हो सकते हैं, सबसे पहले तो हो सकते हैं हीरोइक ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, सेंटिमेंटल ट्रेजेडी, मेलोड्रामा, ये तो हो गया ट्रेजेडी की बात। अब हम बात करते हैं कॉमेडी की। कॉमेडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे क्लासिकल कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडीज, रोमांटिक कॉमेडीज, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, मास्क, फार्स। तो ये दोनों भी सबसे ज़्यादा देखिए एग्जाम में जो पूछा जाता है वो मास्क और फार्स से पूछा जाता है कि किस टाइप के हैं ये। तो आपको कॉमेडी टच करना है, उसका जेनर क्या टच करना है फ्रेंड, कॉमेडी टच करना रहता है। देखिए, ये जो आता है ना, ऐसे आता है कि किस टाइप का है, मीन्स आपका जो ट्रेजिक कॉमेडी है किस पार्ट में आएगा तो आपको टच करना है, ड्रामा के पार्ट में आएगा। आपका लिरिक किस पार्ट में आएगा तो आपको टच करना है, क्या टच करना है, आपको पोइट्री वाला पोर्शन टच करना है। जैसे कि आ गया मास्क, किस पार्ट को डिवाइड, किस पार्ट में माना जाता है। तो मास्क क्या होता है फ्रेंड, एक टाइप का कॉमेडी होता है। कॉमेडी मीन्स कॉमेडी ड्रामा ये माना जाता है। ये तो हमारी बात हो गई ड्रामा और पोइट्री की। नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हम देखेंगे कि नॉवेल के भी कई टाइप होते हैं, जैसे प्रोज रोमांसेस, ट्रैवलर्स। ये मैंने बहुत ही डिटेल में सब कुछ आपको मिलेगा कि प्रोज रोमांसेस क्या होते हैं, ट्रैवलर्स क्या होते हैं, गॉथिक नॉवल क्या होता है, पिकारस नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल। मैंने बहुत ही सब कुछ डिटेल में आपको करवाया है, एक एक चीज़। बस आपको केवीएस वाला प्लेलिस्ट चेक करना है और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के जितने भी नीचे क्लासेस हैं वो आपको बस वो पढ़ना है। और वैसे भी केवीएस के सारे ही, मैं बार बार बता रही हूँ, केवीएस के जितने वीडियोस वो उस प्लेलिस्ट में ऐड हैं। सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी टेट मेंस का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो भी वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा सिलेबस वही है। उसमें भी पूरा एनसीईआरटी पूछा हुआ था और इसमें भी आपका एनसीईआरटी ही पूछा हुआ है। बट मैं पूरा रिविज़न दोबारा करवाऊँगी केवीएस वाला। अगर किसी को पहले पहले देखना है मुझसे भी पहले तो आप वो वाला वीडियोज़ विजिट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ मैं इस वाले आपके बैच में भी, इस वाले बैच में एमपी टेट के बैच में भी सारे ही मैं पूरा ही चैप्टर जितने भी एनसीईआरटी का दिया हुआ है सारा ही मैं आपका कंप्लीट कराऊंगी। फिर हिस्टोरिकल नॉवेल, रीजनल, ये सब आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको केवीएस वाला प्लेलिस्ट चेक करना है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जैसे प्रोज की। प्रोज में बहुत कुछ आता है, जैसे कि लॉन्ग प्रोज वर्क आ गया, एसीबीसी में आता है, पीरियोडिकल जर्नल्स भी इसी में आते हैं, जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर्स। मेमोर्स क्या होता है फ्रेंड, एक बायोग्राफी का छोटा सा पार्ट होता है कि किसी स्पेशल ओकेजन को उठा के उसकी मतलब
मेमोरी को प्रेजेंट करना, तो ये होता है मेमोरी। तो बहुत अच्छे से मैंने सबको समझाया है, आप जाके चैनल पे आराम से देख सकते हैं। ये तो बात हुई यहाँ तक। अब यहाँ से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। आपका जो यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि व्हाट इज़ मीटर, व्हाट इज़ फुट। तो जिसको समझाना मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को। तो समझ लीजिए मीटर क्या होता है। मैंने कल ही आपको बताया था, अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल को क्या कहते हैं, हम मीटर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई सा भी वर्ड लिखते हैं, मैं आपको यहाँ पास टीचर लिख के बताती हूँ, टीचर है ना, यही। तो यहाँ पास देखिए 2 सिलेबल काउंट होगा। सबसे पहले तो ये आपका पहला सिलेबल हो गया और ये आपका दूसरा सिलेबल हो गया। देखिए 1 2। तो आप देखिए टी जब बोल रहे हैं तो टी में क्या हो रहा है, आपको स्ट्रेस मतलब ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है ना। टी और चर तो सिंपली आप बिल्कुल अनस्ट्रेस बोल दे रहे हैं, मतलब कि उसमें कोई भी ताकत नहीं लग रहा है। तो स्ट्रेस उसी को कहते हैं जिसमें कि आपको बोलने में थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी सांस की आवश्यकता हो, तो उस लेवल को क्या कहते हैं फ्रेंड, स्ट्रेस लेवल कहते हैं। और जिसमें बिल्कुल सिंपली आप बोल दे रहे हैं, उसमें कोई भी ताकत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, सांस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपकी थोड़ी सी मेहनत नहीं लग रही है बोलने में, तो उसको क्या कहते हैं, अनस्ट्रेस। मतलब कि इसको ये नहीं कहते कि आप तो मुझे भाई स्ट्रेस दे रहे हैं, तो भाई बोलने में जो स्ट्रेस होगा तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस लेवल कहते हैं। और अनस्ट्रेस मीन्स बिल्कुल भी थकाना नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अनस्ट्रेस लेवल है वो जिसमें आपको मेहनत नहीं लग रही है वो हो गया अनस्ट्रेस लेवल। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ये वाला वर्ड हो गया टीचर का, तो 1 2, तो 2 सिलेबल का होता है 1 फीट। अगर मान लीजिए 10 सिलेबल आपकी एक लाइन में पोइट्री के किसी लाइन में अगर 10 सिलेबल है तो उसको 5 फीट कहते हैं। 5 फीट को आप लोग क्या कहते हैं, पेंटामीटर कहते हैं। ये सब मैं आपको नीचे अभी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया कि क्या होता है ना। तो देखिए 2 सिलेबल में 1 फुट होता है ना। तो ये स्ट्रेस लेवल अनस्ट्रेस लेवल को वही हम इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है, जैसे कि मीटर, जैसे टीचर हो गया तो ये 1 मीटर हो गया। अगर टीचर का यही थ्रू आउट पूरे पोएम में यही लास्ट वाला वर्ड अर करके लिया जाए तो इसको ही हम क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। उसी मीटर, वही मीटर थ्रू आउट पूरे पोएम में यूज़ होगा तो वो राइमिंग एक बन जाता है ना, एकदम सिंगिंग की तरह बन जाता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू में समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं मीटर ऑक्यूर्स व्हेन द स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल ऑफ द वर्ड्स इन अ पोएम आर अरेंज्ड इन अ रिपीटिंग पैटर्न। मैंने आपको बताया कि जब यही पैटर्न पूरा ही स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का पूरा सिलेबल पूरे थ्रू आउट पूरे पोएम में ये इसी पैटर्न को रिपीट करके किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं कि 1 मीटर का यूज़ हुआ है। जैसे कि कह देंगे हेक्सामीटर का यूज़ हुआ है, पेंटामीटर का यूज़ हुआ है, जैसे उस लेवल का हम नाम उस पोएम में कर देते हैं। तो ऐसे बस ये है कि सबका देखिए यहाँ पर जैसे आई एम का अलग होता है। जैसे आई एम का सिलेबल ये होता है कि अनस्ट्रेस टू स्ट्रेस, और उस ट्रोइक का होता है स्ट्रेस टू अनस्ट्रेस। तो ऐसे अगर आपको काउंट करना आएगा तो आप आसानी से एग्जाम में कोई भी अगर लाइन दे दी जाएगी, आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा मीटर यूज़ हुआ है, अगर आपको ये पैटर्न निकालने आता होगा तो आप आराम से निकाल देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड पूछे भी जाते हैं कि आपको एक लाइन दे दिया जाएगा, 2-4 लाइन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा राइमिंग पैटर्न यूज़ हुआ है, इसमें कौन सा मीटर यूज़ हुआ है। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। When poets write in meter, they count out the number of stress. Stress means होता है strong, means ज़्यादा दबाव देकर, syllabus and unstress means weak, जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। syllabus for each line, सभी लाइन में यही पैटर्न को यूज़ करें। they repeat the pattern throughout the poem. तो इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, मीटर कहते हैं। अब ये तो बात हो गई मीटर की। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ पोइटिक मीटर। पोइटिक मीटर भी यही होता है, बस मैं आपको उसको निकालना सिखाऊंगी। जैसे कि पोइटिक मीटर इज़ अ जनरली रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेसेबल, ये मैंने आपको बता दिया। इट इज़ लाइक द रिदमिक बीट दैट ड्रॉज यू इनटू अ म्यूजिक। जैसे कि आप पोएम पढ़ेगा आपको क्या लगेगा कि आप एक गाना गा रहे हैं, आप एक गाने की लाइन क्या पढ़ रहे हैं। तो म्यूजिक यही तो पोइट्री होती है। तो आपको क्या लगेगा, एक राइमिंग बीट उसमें पूरे थ्रू आउट पोएम में समझ में आती रहेगी। तो देखिए जैसे कि ये लाइन यहाँ पास दिया गया है, द टाइगर का है, ये विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया वर्क है ये। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपको जो स्ट्रेस लेवल होता है उसका सिंबल ये होता है और जो अनस्ट्रेस लेवल होता है उसका सिंबल ये होता है। तो अगर आप कोई लाइन में काउंट कर रहे हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ये लाइन एग्जाम में आपको आ गया और पूछ लिया कि इसका सिलेबल बताओ, इसमें कितने सिलेबल का यूज़ हुआ है, तो आपको जब निकालना आएगा तब तो आप यूज़ करेंगे। तो आप जान लीजिए कि स्ट्रेस लेवल का सिंबल ये होता है और अनस्ट्रेस का हो गया यू। इस टाइप का आधा कटा हुआ रहता है ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। जैसे कि यहाँ पास देखिए टाई में क्या लग रहा है, आपको बोलने में ताकत लग रही है ना, टाई। और गर क्या बोल दे रहा है, सिंपली बोल दे रहे हैं। कोई भी आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप बताइए मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी है, टाई गर
भाई टाइम में तो हमें बोलने में थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, बट घर में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ये स्ट्रेस है, फिर यहाँ पास क्या है, अनस्ट्रेस है, फिर यहाँ पास सेम वही है, स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, बर्निंग ब्राइट। तो यहाँ पास तो ये अनस्ट्रेस स्ट्रेस तो आपको निकालने आ गया। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको राइमिंग पैटर्न पता चलेगा कि इसमें राइमिंग है कि नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ देखिए ब्राइट, ब्राइट यहाँ पास लिखा गया। अब ब्राइट से जब हम कर रहे हैं तो सेम ब्राइट जैसा नाइट भी साउंड कर रहा है ना, ब्राइट और नाइट सेम साउंड है, बट यहाँ पास आई और सिमेट्री ये दोनों अलग हो गए। हाँ देखिए, आई और सिमेट्री दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन में हम जो पैटर्न यूज़ करेंगे ए, क्योंकि ये ब्राइट और नाइट तो सेम है, तो हम यहाँ ये ए यूज़ करेंगे। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ब्राइट में हम यूज़ करेंगे ए, ऐसे ही आपका निकाला जाता है कि कौन सा इसमें राइमिंग पैटर्न यूज़ हुआ है। तो इसमें जो राइमिंग पैटर्न यूज़ हुआ है वो ये हुआ है। तो ब्राइट में हम ए किए, अब ब्राइट हमारा नाइट भी ब्राइट से मिल रहा है, तो इसमें भी हम केवल ए ही करेंगे। बट आई हमारा नाइट से नहीं मिल रहा है, ब्राइट से भी नहीं मिल रहा, अलग ही है, तो हम इसमें क्या कर देंगे फ्रेंड, इसमें हम कर देंगे बी। बट आई और सिमेट्री क्या देखिए ये मिल रहा है ना, वाई वाई से ऐसे करके ये मिल रहा है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे ए बी। तो इसमें जो राइमिंग पैटर्न यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है ए बी बी का। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से आप राइमिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि कितने टाइप का होता है। जैसे कि आपका मीटर कई टाइप के होते हैं, मोस्टली 5 टाइप के। तो जैसे आयम हो गया, सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एम्बिक पेंटामीटर, मोस्टली ये सब लोग सुने रहते हैं, बस ट्रोय कोई नहीं सुना रहेगा, स्पॉन्डी कोई नहीं सुना रहेगा, एनापेस्ट नहीं सुना रहेगा, बट एम्बिक पेंटामीटर तो मोस्टली सारे ही लिटरेचर के स्टूडेंट सबको ही पता है कि हाँ भाई लिटरेचर में एम्बिक पेंटामीटर कुछ होता है, बट क्या होता है ये उनको कन्फ्यूज़न में रहती है। तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद उनको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मेरी तो गारंटी है। जो कि आप वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ मैम ने गारंटी लिया था तो उन्होंने निभाया भी। तो सबसे पहले देखिए आईएम क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आईएम में क्या होता है, उसमें 1 अनस्ट्रेस लेवल होता है एंड 1 स्ट्रेस लेवल। मीन्स पहले आता है अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस ये मैंने सिंबल बताया था ना आपको, सबसे पहले 1 आता है, 1 ये 1 आता है अनस्ट्रेस, फिर उसके बाद आता है 1 स्ट्रेस लेवल। तो ये स्ट्रेस लेवल का है, तो ये 1 ये हो गया। अगर इन दोनों का पैटर्न अनस्ट्रेस टू स्ट्रेस लेवल का पैटर्न आपके लाइन में दिख रहा है तो वहाँ होगा आयम। अब हम बात करते हैं दूसरा ट्रोइक की। ट्रोइक जस्ट एम का उल्टा है। जैसे ये क्या करता है, ये कंटेंस 1 स्ट्रेस एंड 1 अनस्ट्रेस लेवल। तो इसमें पहले फ्रेंड क्या आता है, इसमें पहले स्ट्रेस आता है फिर बाद में अनस्ट्रेस आता है। जैसे मैंने टाइगर बर्निंग ब्राइट में बताया, तो उसमें जो यूज़ हुआ था वो एम का नहीं था, वो ट्रोइक का था। जैसे कि उसमें क्या हुआ था, पहले स्ट्रेस था फिर अनस्ट्रेस, आप देख रहे थे सिलेबस काउंट हो रहे थे, मैंने आपको निकाल के भी ऊपर बताया था, है ना। तो इस प्रकार से आपने ट्रोइक का भी एग्जांपल सीख लिया। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, बताइए आई एम का पैटर्न क्या है सिलेबल का, तो आपको याद करना पड़ेगा कि एम का पैटर्न होता है अनस्ट्रेस टू स्ट्रेस। और कभी कभी पूछ लिया जाता है ट्रोइक का पैटर्न क्या होता है, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बस आई एम का नाम सुने रहते हैं, भाई एम्बिक पेंटामीटर का नाम सुने रहते हैं, तो वो सोचते हैं पहले स्ट्रेस फॉलो होगा फिर अनस्ट्रेस फॉलो होगा, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड। ट्रोइक में ये होता है कि पहले स्ट्रेस आता है फिर अनस्ट्रेस आता है, बट आईएम में हमेशा पहले अनस्ट्रेस आता है फिर स्ट्रेस आता है। अब मोस्टली जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यही दोनों पूछे जाते हैं, 90% तो आईएम को पूछा जाता है और 10% ट्रोइक को, बाकी तो अदर तो पूछे ही नहीं जाते, बट आईएम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्पॉन्डी का। हालांकि ये सब एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, बट आपके नॉलेज में रहना चाहिए, क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो स्पॉन्डी में क्या होता है, कंटेंस 2 स्ट्रेस लेवल। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें टू स्ट्रेस लेवल। आपको ये पता है कि ये सिंबल हो गया स्ट्रेस का और एक ये, तो अगर लाइन होती है तो 1 और ये आपका हो गया 2। मीन्स इसमें केवल 2 स्ट्रेस लेवल ही स्पॉन्डी में माना जाता है। और शायद ये पीजीटी का क्वेश्चन भी था फ्रेंड, टीजीटी में तो नॉर्मल एम्बिक से ही ले लेते हैं, बट पीजीटी में थोड़े क्वेश्चन हाई करने के लिए वो स्पॉन्डी और एनापेस्ट भी पूछ लेते हैं। और स्पॉन्डी का तो पीजीटी में आ भी चुका है, यूपी की बात कर रही हूँ मैं, तो इसमें मैं बता रही थी। तो स्पॉन्डी तो काफ़ी में पूछा भी जाता है हायर लेवल एग्ज़ाम में, बट लोअर में जैसे ग्रेजुएशन लेवल में तो एम पूछा जाता है। तो आपको पता चल गया कि स्पॉन्डी में क्या होता है, 2 स्ट्रेस लेवल को काउंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं एनापेस्ट की। एनापेस्ट में कंसिस्ट ऑफ 3 बीट्स। इसमें 3 बीट्स होते हैं, 2 अनस्ट्रेस होते हैं एंड 1 स्ट्रेस। मतलब पहले तो आपके ये 3 बीट होंगे, देखिए 3 बीट होंगे, 1 और 2 और ये 3, मतलब 1 2 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बीट पाए गए हैं, तो 2 क्या रहते हैं, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा सा,
IM में क्या होता है, एनापेस्ट में दी 2 अनस्ट्रेस होता है, 2 अनस्ट्रेस फिर 1 स्ट्रेस होता है, तो 3 हो गया ना, 1 ये हुआ 2 और ये हुआ आपका 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस क्या होता है। और बात करते हैं हम फिर एक डक्टाइल की बात कर लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 बिट्स, 1 स्ट्रेस एंड 2 अनस्ट्रेस। एकदम सिंपल एनापेस्ट का उल्टा है। यहाँ पास आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि 1 स्ट्रेस एंड 2 अनस्ट्रेस, सिंपल। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं, इसका थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन सा फूड कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले दिस टर्म्स शो नंबर ऑफ स्ट्रेस फीट आर लाइन। ये मैंने आपको बता दिया कि जो स्ट्रेसेस फीट रहते हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है लाइन में। जैसे कि 1 स्ट्रेस मीन्स होता है 1 फुट पर लाइन, 1 स्ट्रेस रहेगा तो 1 लाइन। जैसे मोनोमीटर, मोनोमीटर में क्या होता है फ्रेंड, 1 स्ट्रेस रहता है, केवल 1 फीट रहता है, उसको क्या कहते हैं, मोनोमीटर। अगर आपके लाइन में आ जाए कि मोनोमीटर में कितने कितने फुट होते हैं तो आपको सीधे एग्जाम में टच करना है 1 फुट होता है। अगर टू डाईमीटर में होता है 2 फीट, 2 फीट को क्या कहते हैं फ्रेंड, डाईमीटर कहते हैं। और 3 फीट को क्या कहते हैं, 3 फीटर को क्या कहते हैं, ट्राई मीटर कहते हैं। और 4 फीट को कहते हैं टेट्रामीटर, 5 को कहते हैं पेंटामीटर। सबसे ज़्यादा फेमस ये चीज़ है पेंटामीटर। नॉर्मली ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। और यहाँ पास 6 को क्या कहते हैं फ्रेंड, हेक्सामीटर। 7 को कहते हैं हेप्टामीटर। 8 को कहते हैं ऑक्टामीटर। तो ये चीज़ तो देखिए आपको याद करना पड़ेगा। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए 6 लाइन में 6 लाइन के मीटर को क्या कहते हैं, 7 लाइन के मीटर को क्या कहते हैं, 8 लाइन के मीटर को क्या कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम अपने आगे मूव करते हैं। सिंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंस रीच पोएम हैज़ 5 स्ट्रेस पर लाइन और 5 पोइटिक फीट पर लाइन, वी कैन से दैट इट्स मीटर इज पेंटामीटर। मैंने आपको बता ही दिया कि अगर 5 स्ट्रेस रहे लाइन में या फिर 5 पोइटिक फीट रहे पर लाइन में तो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड, पेंटामीटर कहेंगे। और उसी में ये अनस्ट्रेस स्ट्रेस अगर लाइनिंग फॉलो हो गई तो वो आयम हो गया, तो वही अगर पैटर्न यूज़ हुआ तो वो हो जाता है फ्रेंड आयमिक पेंटामीटर। तो यहाँ पास हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम ट्रोएक का एग्जांपल लेते हैं। ट्रोएक मैंने बताया कि आपको क्या फॉलो करता है, ट्रोएक फॉलो करता है स्ट्रेस टू अनस्ट्रेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देखिए ये बता ही दिया था कि देखिए टाइगर में क्या है, टाइगर दो, पहली बात तो 2 सिलेबल आपको दिख रहा है, एक टाई एक गर दिख रहा है। तो टाइगर को अगर हम एकदम आवाज़ मतलब सांस लगा के बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया फ्रेंड, ये हमारा हो गया स्ट्रेस। अगर सिंपली बोल दे रहे हैं कि इसमें कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ रही है तो टाइगर, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ 2 सिलेबल हो गया, तो मीन्स हमारा 1 मीटर। समझ रहे हैं आप कि 1 फुट हुआ, सॉरी, तो मीन्स 2 सिलेबल में 1 फुट होता है, मीन्स 10 सिलेबल में 5 फुट होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार यहाँ पास देखिए 2 सिलेबल हो गया ना, एक स्ट्रेस एक अनस्ट्रेस, तो ये मीन्स 1 फुट हो गया। तो फिर यहाँ 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 हुआ 1 फीट, एक यहाँ और एक यहाँ हो गया। तो यहाँ बात करते हैं, देखिए टाइगर टाइगर। अब बर्निंग में भी देख रहे हैं आप कि बर्निंग में क्या है, यहाँ पास अगर कर दें ये सॉरी बर्न, यहाँ ING की पे रहेगा तो बर्न में हमें ताकत लग रही है, बट ING में कोई भी हमें ताकत नहीं लग रही है। तो ये आप देख रहे हैं थ्रू आउट वही लाइन पोएम में, थ्रू आउट पूरे पोएम में वही चल रहा है ना कि टाइगर टाइगर देख रहे हैं, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। फिर यहाँ पास ये लाइन ख़त्म हो गई, ब्राइट से ही नाइट उठाया गया लिरिकल टोन देने के लिए। फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया स्ट्रेस टू अनस्ट्रेस, स्ट्रेस टू अनस्ट्रेस, मतलब थ्रू आउट पूरे ही लाइन में आपको देखने को जो मिल रहा है वो ट्रोएक देखने को मिल रहा है। तो इसको ही क्या, इसमें कौन सा मीटर यूज़ हुआ है फ्रेंड, ट्रोएक मीटर यूज़ हुआ है। तो आप ऐसे कह सकते हैं। देन हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा एग्जांपल हम लेते हैं। व्हाट इज़ मीटर, ये मैंने आपको समझा दिया। मीटर इज़ अ जनरली रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल इन पोइट्री, ये आपको पता है। टू इंडिकेट द मेट्रिकल पैटर्न ऑफ अ पोएम मार्क, जैसे कि यहाँ पास दिखाया हुआ कि कैसे समझेंगे। तो स्ट्रेस सिलेबल इस सिंबल से माना जाता है, अनस्ट्रेस सिलेबल इस सिंबल से माना जाता है। यहाँ पास क्या फॉलो हो रहा है लाइन में, द कपल सैट इन साइलेंस वॉचिंग द लाइटिंग डांस अक्रॉस द स्काई। तो यहाँ पास इतना ही छोटा सा है। तो यहाँ पास देख रहे हैं कि पहले अनस्ट्रेस आ रहा है, फिर स्ट्रेस आ रहा है, फिर अनस्ट्रेस आ रहा है, फिर स्ट्रेस आ रहा है ना। पहले ये वाला किस चीज़ का सिंबल है, ये है अनस्ट्रेस का, और ये वाला किस चीज़ का सिंबल है, ये है स्ट्रेस का। तो फिर इस प्रकार से अगर फॉलो हो रहा है थ्रू आउट, देख रहे हैं आप, यहाँ फॉलो हुआ, यहाँ फॉलो हुआ, यहाँ थ्रू आउट पूरे पोएम में यही पैटर्न यूज़ हो रहा है, अनस्ट्रेस टू स्ट्रेस का, अनस्ट्रेस टू स्ट्रेस का, अनस्ट्रेस टू स्ट्रेस का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा यूज़ हुआ है मीटर, IM यूज़ हुआ है।
तो ये तो आपकी बात हो गई इसकी। तो अब यहाँ पास आपकी क्लास ये ख़त्म होगी और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर तो मैं आपका करा ही चुकी हूँ ना। ये आपका नीचे दिया हुआ था सिलेबस में, तो मैंने पहले फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर करा लिया था, फिर इसको मैं आपको समझा रही थी। तो आई होप फ्रेंड आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा कि व्हाट इज़ आयम्बिक पेंटामीटर, व्हाट इज़ ट्रोइक, व्हाट इज़ एनापेस्ट, व्हाट इज़ स्पॉन्डी, और कैसे निकाला जाता है, सिलेबल कैसे काउंट होता है, और कि एक सिलेबल, 2 सिलेबल में कितने फुट होते हैं, 10 सिलेबल में कितने फुट होते हैं, ये सब मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि भाई अगर एक लाइन में 10 सिलेबल हैं तो मीन्स 5 फुट होगा। अब 5 फुट को कहते हैं पेंटामीटर। फ्रेंड अगर उसी में एम्बिक और जुड़ जाए तो एम्बिक पेंटामीटर हो जाता है। एम्बिक पेंटामीटर को क्या कहते हैं फ्रेंड? हीरोइक भी कहते हैं, कि अगर पूरा थ्रू आउट वही एम्बिक पेंटामीटर में लाइन को लिखा जाता है और प्लस राइमिंग लाइन भी पूरी राइमिंग लाइन भी चेंज नहीं होती है, मतलब पूरे राइमिंग में भी लिखा जाता है, तो वो पोएम क्या हो जाती है? एक हेरोइक कपलेट में, मीन्स हेरोइक, या फिर कह दीजिए कि राइम्ड पोइट्री वो हो जाती है ना, हीरोइक राइम्ड, या फिर कह लीजिए राइम्ड पोइट्री। मैंने आपको समझाया था यहाँ पास काफ़ी अच्छे से, मैंने आपको समझाया था ना कि वो हो जाती है, क्या हो जाती है फ्रेंड? राइम्ड पोइट्री हो जाती है। आई होप आपको कल वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, उसमें मैंने ब्लैंक वर्ड्स, राइम्ड पोइट्री, फ्री वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझाया था कि राइम्ड पोइट्री क्या होती है। राइम्ड पोइट्री होती है कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि इसमें जब लाइन को एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है और एक राइमिंग पैटर्न के साथ लिखा जाता है तो उसको राइम्ड पोइट्री कहते हैं। और फ्रेंड इसी को हीरोइक कपलेट्स भी कहते हैं, राइम पोइट्री को ही हीरोइक कपलेट्स भी कहते हैं। और अगर इसमें से एक राइमिंग पैटर्न निकाल ली जाए, बस एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड? ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। और फ्री वर्ड्स क्या होता है कि अगर इसमें ना तो कोई मीटर यूज़ होता है, ना तो कोई म्यूजिकल, मतलब कि ना कोई राइमिंग पैटर्न यूज़ होता है, तो वो फ्री वर्ड्स मीन्स उसमें कुछ भी नहीं यूज़ हुआ, जो राइटर चाह रहा है जिस लाइन में उस मीटर का यूज़ कर रहा है, कुछ भी अपने मन से कर रहा है, तो वो होता है फ्री वर्ड्स। तो ये मैंने आपको समझाया था, बस आज रिवीजन करा दी। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को एमपी टेट मेंस की जो ग्रेड फर्स्ट सेकंड की क्लासेस हैं इंग्लिश की, वो नहीं मिल रही। अदर सब्जेक्ट की तो आपको मिल भी जाएंगी, बट इंग्लिश का ढूंढना यूट्यूब पे मुश्किल है। तो मैंने ये स्टार्ट किया है कि क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी सब कुछ रटा हुआ है कि, और वही चीज़ आपके सिलेबस में आ रहा है, तो मैं आपको अच्छे से समझा भी पाऊँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब केवीएस में तैयार करवाया था बच्चों का, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया था उन लोगों का। तो मतलब बहुत अच्छा तो नहीं आया सक मतलब मैं मतलब 10-15 दिन मात्र केवीएस की क्लासेस ली थी, उसमें बच्चों का 400-500 बच्चे मेरे साथ ऐड हो गए थे, क्योंकि बहुत पहले से मैंने केवीएस की क्लासेस नहीं डालना स्टार्ट की थी। तो आई होप आपको एमपी टेट की भी क्लासेस अच्छी लगी होंगी, और अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर करिएगा, ये रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो आपका वीडियो स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड, वो आपका एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आपके सिलेबस में दिया है एनसीईआरटी वो स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।